मैं आर के मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज दिनांक 8/2023 को ऊट कला बवाना सेक्टर 3 में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग को राजेंद्र सिंह यादव जी ने बुलाया। इसमें सैकड़ों की संख्या में उत्तरांचल और बिहार से लोग शामिल हुए। मीटिंग बुलाने का उद्देश्य था कि उत्तरांचल बिहार फ्रंट का निर्माण करना। उनका कहना था कि जो उत्तरांचल और बिहार के लोग हैं उनको दिल्ली के अंदर सम्मान नहीं मिल पाता, और जो लोग मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, असंगठित फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं, उनका न्यूनतम वेतन नहीं मिलता और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, ना ही सम्मान मिलता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसा एक संगठन बनाया जाए जो उनको सम्मान दिलाए और उनका जो न्यूनतम वेतन है वो भी मिले, और पूरे जो संवैधानिक अधिकार हैं दिल्ली के अंदर वो भी मिले। अब सुनते हैं यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन्होंने क्या कहा। तो मुझे बताओ, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जेपी ने कहा था 74 में, बताया मूवमेंट के पहले चाहे सारे अपने नेता जो लोग थे 74 में गाँव में गए चरण सिंह की नेतृत्व में, और तमाम समाजवादी नेता उस समय थे, चौधरी देवीलाल जी थे, जो तमाम लोग थे, उन्होंने कहा कि काम करने वालों कमाई करो, लेकिन कमाई के अंदर लड़ाई नहीं होगी तो आप कभी पूरा नहीं होगा। पढ़ाई पढ़ने वालों पढ़ाई के साथ लड़ाई नहीं होगी, तेरा पढ़ाई का अर्थ नहीं होगा। पढ़ाई लड़ाई साथ साथ और कमाई लड़ाई साथ साथ होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बात गलत है कि बताओ? क्या बात सही है कि नहीं है? बताओ। मुझे काम करते करते लड़ना है, मुझे कंपनी से आकर के 7 दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है, और 7वां दिन अपने अधिकार के लिए हमें खड़ा होना है। दिल्ली के लाल किला पर खड़ा होना है, ताल कटोरा में खड़ा होना है, आपको जाकर इंडिया गेट पर खड़ा होना है, और इस सरकार को बताना है कि सरकार में बैठे लोगों, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी बात नहीं सुना तो आने वाला दिन में हम तुमको सुना देंगे। बहुत बढ़िया। ये तैयारी हमने करनी। एक छोटी भले ही शुरुआत है। मैं तो आज भी मैं कहता हूँ सरकार के लिए इस दर्जे में मैं कहता हूँ, मैं तो फूल था तूने कांटा बना दिया, मैं तो फूल था तूने कांटा बना दिया, अब कांटों को कहते हो चुभना छोड़ दो। मैं मानता हूँ कि लोग बंद थे, मैं जानता हूँ कि मूवमेंट बंद था, लेकिन कोई जानता नहीं है कि कब किसके हाथों से और कब किसके समय में क्रांति का झंडा, क्रांति का रास्ता खुल जाएगा, कोई जानता नहीं है इस बात को। मैं ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ से क्रांति होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका प्रजा प्रतिपालक बनना चाह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं निर्माणकर्ता बनने जा रहा हूँ, लेकिन एक मैं शुरुआत कह रहा हूँ। अगर आप भी आज शुरुआत करते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो सफल लोग होते हैं उनसे मैं कहता हूँ, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं। जरा चलकर तो देखो, रास्ते मुसाफिर का इंतजार करते हैं। आप बताओ, आपने पहल नहीं किया, आपने कोई कोशिश नहीं किया और पहले ही आपने हार मान लिया, आपने कोई प्रयास नहीं किया और पहले ही सरेंडर कर गया, लड़ने से पहले पराजय। अब बताओ, हम इस देश के आज खासकर जहां हम बैठे हैं, जहां आज तक आपके अधिकारों को रौंदा गया है, आज तक अपने अधिकारों को लूटा गया है, आज तक अपने राइट को मिटाया गया है, और इतने बड़े स्याही से मिटाया है कि अगर उसके लिए बढ़ना, आपको अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में इतनी बड़ी ताकत दिया है, और वो ताकत वोट का दिया है। चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर उससे मुझे बदला लेना होगा तो लोकतंत्र किससे चलता है? लोकतंत्र क्या चीज से चलता है? गोली से चलता है? लोकतंत्र गोली से नहीं, बोली से चलता है। लोकतंत्र में पावर बनाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आखिरी वक्त का हमारे आदरणीय नेता होंगे, मैं समय ज़्यादा ले लिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम फिर से बात हम करेंगे। इशारे में समझ लेना इस बात को। कोई बातों में बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब लेना जब कोई खामोशी पर सवाल कर लेता है। एक खामोशी सदियों की खामोशी है। एक खामोशी बड़े लंबे समय का दर्द है, ये बड़े समय का पीड़ा है, लेकिन हम उसे ज्वालामुखी बनाना चाहते हैं। जिस दिन ज्वालामुखी बन गया, बेटा फट गया, तो उसके सामने कोई रह नहीं पाओगे। दुनिया मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और क्या है, दुनिया में अगर कहीं होना हो, खुद को रक्षा करने में संसार को खत्म करना पड़े तो संसार को खत्म करके खुद को जिंदा कर लो। जिस दिन तुम जिंदा हो जाओगे, संसार का निर्माण शुरू हो जाएगा। करना है कि नहीं करना? करना है कि नहीं करना है? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ेंगे। ऑर्गेनाइज होगा कि नहीं? संगठित होगा कि नहीं होगे? इस संगठन का मतलब यह है कि सप्ताह में एक दिन समय दोगे कि नहीं? जहां मीटिंग होगी वहां चलोगे कि नहीं? एक मोहल्ले में चलोगे कि नहीं? वार्ड वाइज चलोगे कि नहीं?
जिस दिन हो जाओगे तो तुम अपनी भागीदारी बोलना। आज कहा जाता है, हमारे नेता ने समझाया उस समय, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। जिस दिन भीख को भागीदारी में बदल जाओगे, जिस दिन भागीदारी के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन सत्ता के पास भीख नहीं, सत्ता तुम्हारी है। कि कम से कम वहाँ दर्शन हो जाए लोगों को। अगर क्या, तभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि एक इस तरह का संस्था हो कि कम से कम हम अपने लोगों के लिए एक एम्बुलेंस अच्छा मुहैया करा सकें। किसी भी घटना या दुर्घटना वार्ड में हो जाए या विधानसभा के अंदर हो जाए, तो कम से कम 200-400 रुपया भी अगर दिया जाए, तो अगर एक जुटता हमारी फ्रंट अगर 1000 लोगों का रहे, तो अगर 100-200 भी हो जाए तो लोग आसानी से मतलब उसकी काम को हो जाए, चाहे किसी का बच्चे का शादी हो या किसी बड़ा इलाज हो। दूसरी चीज़ इसलिए भी जरूरी है कि अपने लोग कहाँ हैं किसी को भी पता नहीं चलता।